नेता पद का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कानून पढ़ के आए हैं, पूछिए आप क्या अच्छा, पूछना है? कानून पढ़ के तो कोई कानून ऐसा है कि पूरे बिहार वासियों को नौकरी दिया जा सके? कोई कानून नहीं है। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए प्रशांत किशोर भी शुरुआत किए हैं। कितने साँचों में ढल के आए हैं, खावों की तरह पल के आए हैं। जहाँ तक तेजस्वी जी लालू यादव के बदौलत चढ़ के आए हैं ना, वहाँ हम अपने दम पे आए हैं पहुँच के। मोदी और नीतीश के हाथ में मेरा देश सुरक्षित है। 3 घंटे में आना जाना होता था गया से खिजरसराय। खिजरसराय 19 किलोमीटर की दूरी, अब आप कितना लगा है? अब लगा है 15 मिनट बाबू। हाँ। रोड बिल्कुल बंद हो जाता था, कहीं कोई कुछ आना जाना नहीं। आज तो कम से कम खुले हैं, दिन रात कभी भी 12 बजे 1 बजे घर से 2 बजे चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गया जिला के सबसे हॉट सीट अतरी विधानसभा क्षेत्र के गांव में। और आपको पता हो कि यहाँ से पिछले बार जो विधायक थे वो रंजीत यादव थे और उनका टिकट इस बार आरजेडी ने काट दिया है और उनके जगह पे उनके बड़े भाभी को टिकट दिया है आरजेडी ने। तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी पारा है, वो गर्मा गया है। पहले लोग ये सोच करके चलते थे कि आरजेडी से अगर रंजीत यादव आएंगे तो हम लोग चढ़ बढ़ करके उनको वोट करेंगे और महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी मतदाता हैं, वो आज भी ये बात बोलते हैं कि हम लोग महागठबंधन को ही वोट करेंगे, आरजेडी को ही वोट करेंगे। लेकिन हम लोग गया से खिजरसराय की तरफ बढ़ रहे थे तो खिजरसराय के पास ही एक गाँव है, क्या नाम है? मनसा बिघा। मनसा बिघा में हम आए हुए हैं। यहाँ के बुजुर्गों से वार्तालाप करेंगे, यहाँ के मतदाताओं से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे चुनाव का माहौल क्या है। यहाँ पे एनडीए से हम समर्थित उम्मीदवार रोमित सिंह को टिकट मिला है और वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, अतरी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनावी समीकरण है वो क्या कहता है, स्टेट में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बिहार कितना सुरक्षित है और आने वाले चुनाव में किसके हाथ में बिहार को सौंपना चाहते हैं। क्या नाम हुआ दादा? वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा। शर्मा जी का वोट किधर जाएगा? शर्मा जी के वोट तो हम में बाबू कड़ाही छाप जाएगा। कड़ाही छाप पे जाएगा? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव है, बहुत नज़दीक है, हमको लगता है कि 10, 15, 20 दिनों के बाद पता भी चल जाएगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है? मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप लोग? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग तो पार्टी को वोट दे रहे हैं। हाँ। जो पार्टी तय करेगी। हाँ। या ऐसे तो हम लोग नेतृत्व में नीतीश जी के ही लड़ रहे हैं। हाँ। तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब पार्टी बाद में क्या अपना करेगी वो तो हम लोग पार्टी के निर्णय को स्वीकार। पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस पर आप लोग मतलब कि खुश हैं? हाँ, स्वीकार है। बिहार किसके हाथ में सुरक्षित है दादा? नीतीश जी के राज में, लालू जी के राज भी आप लोग देखे होंगे, उसके पहले का भी राज देखे होंगे। सबसे बढ़िया शासनकाल किसका लगा और इस बार बिहार किसके हाथ में जाएगा? बाबू, नीतीश जी को भी देखा, मैंने लालू जी को भी देखा। लालू जी को देखा तो हम तो यही लगता था कि जैसे बंगाल में आज टीएमसी कब्जा कर लिया है। हाँ। वैसे ही लालू जी कब्जा कर लिए थे। सारी जगह लूट हो जाता था। हाँ। बूथ लूट लिए जाते थे। हाँ। कोई बाहर नहीं निकलता था। हाँ। डर से लोग आता जाता नहीं था। हाँ। गया से हम लोग को आने के लिए 5 बजे शाम, जब खिजरसराय 19 किलोमीटर पर हम लोग थे। हाँ। जब 5 बजे तिवारी जी की गाड़ी वहाँ से खुल जाती थी तो हम लोग अपने मोटरसाइकिल से भी खिजरसराय नहीं आ सकते थे। अपने वाहन से भी नहीं? अपने वाहन से। रोड बिल्कुल बंद हो जाता था। हाँ। कहीं कोई कुछ आना जाना नहीं। आज तो कम से कम खुले हैं, दिन रात कभी भी 12 बजे 1 बजे घर से 2 बजे चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं गया। हाँ। कोई अंतर नहीं, यहाँ से टेम्पू कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, 20 मिनट में स्टेशन पहुँच जाते हैं। 3 घंटे में आना जाना होता था गया से खिजरसराय। 19 किलोमीटर की दूरी। अब कितना लगा है? अब लगा है 15 मिनट बाबू। हाँ। हाँ, 15 मिनट में पहुंच जाइए। विकास किसके शासनकाल में? नीतीश ने जो किया है, इसने बिहार को दिशा दिया है। हाँ।
और ये अगर इस ढंग से भाजपा के सहयोग से ये सरकार चलाते रहेंगे तो निश्चित रूप से बिहार मेरा अग्रणी राज्य होगा। इसमें बनेगा विकसित राज्य। एकदम विकसित राज्य बनेगा। नेतृत्व मेरा सही होना चाहिए। नेतृत्व सही है बिल्कुल है। आज मोदी और नीतीश के हाथ में मेरा देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है एकदम। ऑपरेशन सिंदूर हो गया। हाँ, क्या कहना है। जिसने 400 ड्रोन 16 जेट छोड़ा पाकिस्तान, लेकिन मेरे यहाँ मोदी जी ने एक फूल झड़ी नहीं झरने दिया। एक भी धरती पे एक भी नहीं आने दिया। वहीं मेरा सुदर्शन तैयार है बिहार में भी। हाँ, एकदम तैयार है। एनडीए की सरकार बननी है, कोई फट नहीं है। कोई पट नहीं। और हम के तो रिजल्ट आज ही हो गया। हाँ, रोमित कुमार जिंदाबाद होल है। गढ़ ढा दीजिएगा। आ गया, खत्म। कहीं अब दिखाई नहीं। यादव बहुल क्षेत्र में आरजेडी का पकड़ होता है। आप लोग बहुल, ज्यादा बहुल है। मान लिया 30% है। यादव और मुस्लिम मिला के। और हम कितना है? 70% हैं। हम भी 70 हैं। तो इस बार भारी हैं आप लोग ना। बहुत, उससे तिगुना भारी है। एकदम देखिएगा, अतरी का रिजल्ट 50,000 से जीतेगा। 50,000 से एकदम जीतेगा। अतरी वोट से कोई विधानसभा नहीं जीतेगा। यहाँ से जीतेगा। अतरी से। हाँ जी, अतरी से जीतेगा। रिकॉर्ड टूटेगा। बाप रे, बोल रहे हैं चाचा की रिकॉर्ड तोड़ देंगे। युवा हैं और युवाओं का एक अलग ही नाराजगी है भाई नीतीश कुमार जी से और मोदी जी से कि रोजगार नहीं है बिहार में। क्या काम करते हैं भाई साहब? हम घर पे ही रहते हैं। इधर आगे आ जाइए। घर पे ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं। वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। कितना बरस उम्र हुआ है? 26 हो गया है ना। तो अभी कोई काम वगैरह करते हैं? बिजनेस, नौकरी? प्राइवेट नौकरी ऐसी काम कर रहे हैं। अरे बिहार में नौकरी नहीं है भाई। झेल रहे हैं। बाकी इस साल रोमित कुमार आएंगे। इस साल बेरोजगारी दूर होगा। बेरोजगारी दूर होगा पक्का। कौन करेगा बेरोजगारी दूर? नीतीश जी के बारे में लोग बोलते हैं कि नौकरी है नहीं। नीतीश जी आएंगे, बहुत काम किए हैं और करेंगे। एक भाई यूपी में तो योगी बाबा के समतल जमीन मिला था। अब बिहार में नीतीश को मिला गड्ढा। तो गड्ढा भरने में तो टाइम लगेगा ना। गड्ढा भरने में तो टाइम लगता है कि घर बन जाएगा गड्ढा। 20 साल से गड्ढे भर रहे हैं। बहुत रोड बना है। ऐसा थोड़ा है, बहुत विकास हुआ है। ऐसा बात नहीं है। तो पूरा घर बना है, गड्ढा भरा गया है, टाइल्स लगना बाकी है। 2030 तक पूरा हो जाएगा। पूरा क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाएगा। यहाँ हम रोमित कुमार हैं, विजय होयल हैं। अच्छा, वो बात बताए। ठीक है, एक तरफा हम आपकी बातों को मानते हैं। एक बात बताइए हमको, तेजस्वी जी नेता हैं, नेता विरोधी दल के हैं और वो बोलते हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हर एक घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। तो आप लोग को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? कैसे देंगे? घर से अपना देंगे। चारा चोरा करके लाए, उसमें से देंगे। उनका बाप चोरी करके लाए थे चारा चोर, उसमें से देंगे। कहाँ से देंगे बताइए? नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। कैसे देंगे? आप ही बताइए ना, आप ही जोड़िए। कानून बनाएंगे नया। ऐसा रोजगार के बात मान सकते हैं। रोजगार के बात मान सकते थे कि रोजगार दे सकते हैं। बाकी नौकरी कहाँ, सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? आप ही बताइए। बिहार के बजट कितना है? बिहार का बजट लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। अच्छा, अब कितना नौकरी देंगे? 10 लाख नौकरी तो प्लस है ही। 10 लाख अभी है ना, अभी प्रेजेंट में 10 लाख नौकरी है। उसको बाद कितना देंगे? मतलब कि विचार है ये, मतलब कि जुमला है, क्या बोल रहे हैं? और क्या? सुनिए, तेजस्वी जी को बोलिएगा ना, लोकतंत्र और गणतंत्र में डिफरेंशिएशन निकाल दें। उसके बाद क्या करते हैं भाई साहब? जी वकील हैं। वकालत? हाँ जी, आपके ऐसा थोड़ी ना, नेता पद का कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कानून पढ़ के आए हैं, पूछिए आप क्या पूछना है? कानून पढ़ गए तो कोई कानून ऐसा है कि पूरे बिहार वासियों को नौकरी दिया जा सके? कोई कानून नहीं है। बिल्कुल नहीं। तेजस्वी तो बोले कि हम कानून बनाएंगे। एक चीज सुनिएगा, सुनाइएगा ना। कितने साँचों में ढल के आए हैं, खावों की तरह पल के आए हैं। जहाँ तक तेजस्वी जी लालू यादव के बदौलत चढ़ के आए हैं ना, वहाँ हम अपने दम पे आए हैं, पहुँच के अपने दम पे। जी बपौती नहीं है कि बाप दादा के नेपोटिज्म से पहुँचे हैं। क्षमता है तब न पहुँचे जी। आपके सामने बोल रहे हैं, कानून पढ़े हैं, माँ बाप पढ़ाए हैं, लेकिन बोल रहे हैं अपने दम से पढ़े हैं। ठीक है, तो तेजस्वी जी जो हमेशा देखते हैं जनसुराज वाले प्रशांत किशोर उन पर आरोप लगाते हैं कि 10वां फेल है, 9वीं फेल है। तो हम थोड़ी ना फेल हैं, पढ़े लिखे ना, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं। पूछिए अब क्या है बिहार का चुनावी माहौल? चुनावी माहौल है, आज के पहले तक राजनीति का नैरेटिव था। कास्टिज्म, कास्ट संघर्ष, जात पे राजनीति होता है बिहार उत्तर प्रदेश में।
होता नहीं है, हाँ। किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल, तो इसको बंद कैसे किया जाएगा? नैरेटिव चेंज हो गया है अब। बदल गया बिहार। बिल्कुल बदल रहा है, बदल गया नहीं, बदल रहा है। सुनिए, अब किसी भी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से नहीं सुनिएगा आपकी जात पे वोट दे दीजिए। नहीं। ये आपके माननीय शायद जो रंजीत लोग बोलते हैं कि विकास पे वोट मांग रहे हैं हम लोग, काम करें। विकास पे, शिक्षा पे, परिवर्तन पे, पलायन को रोकने के लिए, रोजगार के लिए, जो यहाँ माँ बेटा का जो माँ का बाप का जो प्यारा बेटा होता है जो बाहर जा रहा है छठ के लिए, आज सब आते हैं कि लोग घर में, नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है, मिलेगा नौकरी? नौकरी काहे मिलेगा महाराज? आप पत्रकार ना है, रिसर्च करके आया कीजिए, नौकरी कैसे मिलेगा? 22 लाख जब कि यहाँ पद सृजन है, उससे हो ही नहीं सकता है। हो सकता है आगामी कुछ सालों में यहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हो सकता है, लेकिन सरकारी प्रेजेंट में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, नेवर। तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भाई साहब? नीतीश जी, नो डाउट। तो आप भी पूछिए, नीतीश जी। इनको कोई और बेहतर है? आपको दिखता है? बताइए। नहीं, आप बताइए। हमको तो नहीं दिखता है, पूछिए किन्हीं और से। कोई नीतीश जी के अलावा नहीं है? सुनिए, प्रेजेंट सिनेरियो में उनके कंपैरेटिव में स्टडी करने के बाद कोई नहीं दिखता है प्रशांत किशोर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देखिए, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं काशीराम जी, जानते हैं? हाँ। बताइए कौन थे? काशीराम जी एक फिलोसफर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीति के बारे में वो बताया करते थे। दार्शनिक। तो कौन थे? नहीं पता है, हम बता रहे हैं। बसपा का पार्टी का नाम जानते हैं ना? मायावती। पार्टी को खड़ा करने वाले वही काशीराम थे। ठीक है, उनका कहा गया तो वही कहते थे, कहे थे भी। और उनको बहुत बड़ा राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए प्रशांत किशोर भी शुरुआत किए हैं। ठीक है, उनका नैरेटिव चेंज किए हैं और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। आने वाले समय जात पे भात पे वोट नहीं मिलेगा। अब जो परिवर्तन करेगा, जो शिक्षित रहेगा, संस्कार रहेगा, चोर छाप, लाठी छाप, झोला छाप लड़ गया, वो सब नहीं होने वाला है अब। ठीक है, बिहार बदल गया ना? बिल्कुल बदल रहा है, बदल गया है। हम आप नहीं बदले हैं। आप अपना देखिए, जातीय और धर्म पे वोट देने का कोई तुलना नहीं है। अब यहाँ रोमित कुमार है, उनको वोट हम लोग देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भूमिहार, वही भूमिहार क्षेत्र से हैं। ठीक, अब भूमिहार ही हैं, इसका मतलब वो एकदम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उनमें शिक्षा दिखता है, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं, संस्कार हैं, ग्रेट वेल एजुकेटेड हैं।